इंदौर शहर में अवैध कब्जों और निर्माण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में दो प्रमुख शिकायतों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। एक मामला जुनी इंदौर तहसील के निपानिया इलाके में शहरी सीलिंग की जमीन पर अवैध निर्माण का है, जबकि दूसरा मामला अशोकनगर क्षेत्र में बगीचे की सार्वजनिक जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री और अवैध कब्जे का है। दोनों ही मामलों में स्थानीय निवासियों और जागरूक नागरिकों ने कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। जुनी इंदौर तहसील के निपानिया के वार्ड नंबर 36 जोन नंबर 22 में स्थित खसरा नंबर 31/1 की शहरी सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सुशील पिता द्वारका प्रसाद गर्ग ने इस जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर लिया। ये जमीन शहरी सीलिंग की है, जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 14 फरवरी 2019 को पारित आदेश में और उच्चतम न्यायालय ने 6 दिसंबर 2019 के आदेश में सीलिंग की जमीन घोषित किया था। शिकायत में यह भी बताया गया है कि इस निर्माण के लिए इंदौर नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई है। आरोप है कि जमीन पर गाय और भैंस रखने के लिए कमरे बनाए गए हैं, जो शहरी सीमा के अंदर कानून का उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से अनुरोध किया है कि इस मामले की जांच करवाई जाए। तहसील जुनी इंदौर शहर इंदौर के ग्राम निपानिया में खसरा नंबर 31/1 की शहरी सीलिंग की बेशकीमती भूमि है। इसमें भूमाफिया सुशील गर्ग पिता द्वारका प्रसाद गर्ग द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है एवं अवैध उस पर निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर महोदय साहब से की है और इसकी शिकायत मैंने नगर निगम इंदौर में भी की है। बगैर नगर निगम से अनुमति लिए हुए इस पे क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, प्लेइंग टर्फ और वहाँ पे रेस्टोरेंट वहाँ पे बना लिया गया है और एवं थोड़ा कार्य अभी उस पर चल भी रहा है। तो मैंने इसमें शिकायत की कि एक तो शहरी सीलिंग की जो जमीन है उसको मुक्त कराया जाए और वापस शासन उसका अपना कब्जा प्राप्त करे। सुशील गर्ग ये भूमाफिया है। सुशील गर्ग पिता द्वारका प्रसाद गर्ग, निवासी ओमेक सिटी 2 इंदौर। तहसीलदार साहब को जांच के लिए उन्होंने लिखा है और जांच के उपरांत फिर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दूसरा मामला अशोकनगर का है, जहां क्षेत्र में सार्वजनिक बगीचे और कम्युनिटी हॉल की जमीन पर भी अवैध कब्जे का मामला सामने आया। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि माहेश्वरी नागौर ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश शारदा ने फर्जी रजिस्ट्री कराकर इस जमीन पर कब्जा कर लिया और बाउंड्री वॉल बना दी। गेट पर ताला लगाकर जमीन को गोपाल सोनी नामक व्यक्ति को स्कूल बनाने के लिए लीज पर दे दिया गया है। शिकायत में कहा गया है कि गोपाल सोनी और उनके कर्मचारी सोनू लोगों को धमका रहे हैं और बच्चों को बगीचे में खेलने से रोक रहे हैं। 6 जनवरी 2025 को नगर निगम के जोनल अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर अवगत कराया था कि ये जमीन अब नगर निगम के अधीन है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों ही मामलों में स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक और शहरी सीलिंग की जमीनों पर अवैध कब्जे शहर की कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं। इन मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अब सभी की निगाहें कलेक्टर कार्यालय पर है कि इन गंभीर शिकायतों पर क्या कदम उठाए जाते हैं। ये मामले न केवल प्रशासन की सक्रियता की परीक्षा है, बल्कि शहर के कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी भी। इसके अलावा और भी कई मामले जन सुनवाई में आए, जिनको सुना गया। अशोकनगर में बगीचा है, उस बगीचे को एक फर्जी रजिस्ट्री करा के महेश्वरी नागौर ट्रस्ट है, उसके अध्यक्ष हैं राजेश शारदा जी उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने क्या करा, इसकी फर्जी रजिस्ट्री करवाई और बगीचे के चारों तरफ बाउंड्री करा के गेट लगा दिए। गेट पे कोई भी बच्चे कॉलोनी के खेलने जाते हैं तो वो गोपाल सोनी ने उसको किराए पे, गोपाल सोनी को बगीचे की ज़मीन किराए पे दे दी। मतलब सरकारी ज़मीन है और उसको स्कूल वाले को स्कूल बनाने के लिए किराए पे दे दी है और उस स्कूल वाले ने वहाँ पर एक सोनू नाम का कर्मचारी छोड़ के रखा हुआ है। जो भी कॉलोनी के बच्चे खेलने जाते हैं या कोई पार्क में टहलने जाता है तो उसके साथ मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा करते हैं और यहाँ तक कि उन्होंने वो अपने पर्सनल कैमरे लगा के रखे हुए हैं, जिससे कि वो हमेशा वाच करते रहते हैं कि उस पार्क में कोई आएगा तो हम उसको पकड़ेंगे। तो इस तरह से पूरा बगीचे का कब्जा करके रखा हुआ है। हमने नगर निगम को भी शिकायत की है, आज हमने कलेक्टर साहब को भी शिकायत की है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को समाज में उठाया जाए, क्योंकि जो बगीचा होता है एक सार्वजनिक बगीचा होता है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर इस तरह से इंदौर जैसे शहर में जहाँ पे भी शासन प्रशासन इतना जागरूक है
कलेक्टर साहब इतने जागरूक हैं, हमारे शिवम जी वर्मा जो नगर निगम आयुक्त हैं इतने जागरूक हैं, और वो भी उसके बावजूद भी लोग बगीचों की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो मीडिया का मुझे सहयोग चाहिए, जिससे कि ये मामला आप अच्छे से अच्छा उठाएं और जनता की भलाई के लिए जनता को वापस से बगीचा सुपुर्द करें और उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। मेरा नाम दिलीप बुधानी है। ये बगीचा कहाँ पर है? ये अशोकनगर में है। अशोकनगर में ये विद्याधाम का मंदिर है। तो विद्याधाम के मंदिर के सामने से जो पीछे वाला 60 फीट रोड पे पीछे वाला गेट है, वहाँ से जाते हैं तो अंबिकापुरी से होते हुए अशोकनगर छोटा बांगरदा में पहुँचते हैं, वहाँ अशोकनगर है। और अशोकनगर में इसी तरह से पहले भी कई लोगों ने बगीचों को अपने अंडर में लेके और उसको मकान बना लिए। और देखिए, आज हमेशा की तरह जनसुनवाई प्रत्येक मंगलवार को जो आयोजित करी जाती है वो आयोजित की गई है। और चूंकि मध्य प्रदेश शासन की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में ये सबसे ऊपर है कि लोगों को कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े, सभी की जो सुनवाई है वो प्रॉपर तरीके से की जाए और जल्दी से जल्दी अगर कोई पात्रता है किसी प्रकार की तो उसका निराकरण करके उसको लाभ दिया जाए। उसी अनुक्रम में आज जनसुनवाई करी गई है और कुछ ऐसे भी आवेदक देखे गए जो पहले भी आ चुके थे। तो ऐसे सभी मामलों को मेरे द्वारा टीएल में मार्क किया गया है, जिनकी की साप्ताहिक जो हमारी सोमवार को समीक्षा होती है उसमें उनका फॉलो भी किया जाए, जिससे कि दोबारा उन आवेदकों को ना आना पड़े। इसके अलावा कुछ आर्थिक सहायता से संबंधित और ख़ास तौर पर रेड क्रॉस से जो हम लोग स्वास्थ्य या शिक्षा से संबंधित सहायता देते हैं उसके भी आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें तत्काल सहायता स्वीकृत करी गई है। इसके अलावा अन्य कुछ भूमि विवाद या कुछ इस प्रकार के मामले थे जिनको एसडीएम्स को स्थानांतरित किया गया है। कुछ मामले जो हैं वो ऐसे भी आते हैं जिनमें सिविल कोर्ट में जाने की आवश्यकता है आवेदकों को। ऐसे लोगों को जो हमारा विधिक सहायता का भी हम लोगों ने यहाँ पर सेल चालू किया है उनको भेजा गया है, जिससे कि उनको कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके और उनको कानूनी मार्गदर्शन भी दिया। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।